अब सबसे पहले आप सेटिंग्स के अंदर आएँ और सेटिंग्स के अंदर आकर आपने कुछ पेजेस बनाने जो आपके रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आपने सेट करनी। अच्छा, इसकी जो सेटिंग्स हैं ये हम सबसे आखिर के अंदर देखेंगे जब हमारा स्टोर बिल्कुल क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर आके कवर करेंगे पेमेंट्स की। ठीक है, कि आपने अटैच इस तरीके से करना है, पेपैल, स्ट्राइप, वो सारी चीज़ें फिर हम देखेंगे। अभी आप जब सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो आगे सबसे पहले पॉलिसीज़ के अंदर आएँ और यहाँ पर अब आपने अपने ये सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर डालनी है। इसके लिए आप किसी दूसरे स्टोर की जाकर पॉलिसीज़ को सिंपली कॉपी पेस्ट कर लें। ये हमारी टर्म्स ऑफ सर्विस थी, ये हम लगा देंगे इधर। उसके बाद रिफ़ंड पॉलिसी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे कॉपी मत कीजिएगा, इसके अंदर अपना नाम, ईमेल और अपनी तरफ से थोड़ी सी मॉडिफाई करके इसको लगाइएगा। फिर आगे रिफ़ंड पॉलिसी, उसके बाद शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये सारे आपके पेजेस बन गए। ये आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, बस अपने हिसाब से इसको अपने स्टोर के हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। कैसा ना आप किसी और किसी स्टोर का नाम यहाँ पे आप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद इन पेजेस को बनाने के बाद आप आ जाएँ अपने मेन मेन्यू के अंदर। सबसे पहले आपने वो बनाना है। उसके लिए आप ऑनलाइन स्टोर यहाँ पर उसके नीचे आएंगे और यहाँ पर नेविगेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेविगेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये खुल जाएगा मेन मेन्यू। मेन मेन्यू के अंदर आकर अब यहाँ पर आपने अपना मेन्यू बनाना है। मेन्यू बनाने से पहले आप आएँ इस टैब पे प्रोडक्ट्स के और यहाँ पर कलेक्शंस बना लें। जब आप कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट कलेक्शन के ऊपर आएँ और यहाँ पर आके एक कलेक्शन आप बना लें। इसको आप मैनुअल कर लें और सेव कर लें। उसके बाद दूसरा कलेक्शन बना लें आप, टॉयज़ एंड। अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ आपने कलेक्शंस बनाने। ठीक है, इसको भी सेव कर लें। उसके बाद एक और कलेक्शन, टूल्स। उसके बाद एक और कलेक्शन क्या बना सकते हैं आप, पेट जोन। तो ये आपने कलेक्शंस बना लिया। अब आप वापसी आएँ ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, यहाँ से आप नेविगेशन के ऊपर, और नेविगेशन के ऊपर आने के बाद मेन मेन्यू। मेन मेन्यू के अंदर आने के बाद होम आप ऐसे छोड़ दें, कॉन्टैक्ट आप ऐसे छोड़ दें। यहाँ पर आप कैटलॉग को एडिट करें और कैटलॉग की जगह कलेक्शंस, और यहाँ पर ऐड मेन्यू के अंदर आकर कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे जो आपने कलेक्शन बनाए वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। टॉयज़ एंड हॉबीज़ एक ये ऐड कर दें। ये आपने कलेक्शन के अंदर इसको ऐड कर दिया। थोड़ा सा अंदर करके इसको ऐड करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद दूसरा कलेक्शन कौन सा बनाया था आपने, होम डेकोर। उसके बाद एसेंशियल टूल्स, के बाद पेट जोन। ठीक है, यहाँ पर अब आपने एक और पेज ऐड करना है जिसको आप ट्रैकिंग पेज बोलते हैं। जब आपका कस्टमर ऑर्डर आपसे कर लेता है तो उसके बाद अपने ऑर्डर को ट्रैक किधर करेगा वो, उसके लिए आप पेजेस के ऊपर आएँ, ये रहे पेजेस। यहाँ पर आकर आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें और ट्रैक ऑर्डर, इसको उसका नाम दे दें। और यहाँ पर आप टेम्पलेट के ऊपर आएंगे तो ऑर्डर ट्रैकिंग आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके सेव कर लें। ये सेव हो जाने के बाद आप वापसी नेविगेशन के ऊपर आएँ और यहाँ पर आके मेन मेन्यू में पेजेस पे क्लिक करें। यहाँ पर अभी आपको शो हो रहा है ट्रैक ऑर्डर, इसके ऊपर क्लिक करके ऐड करना है। इसको आप कॉन्टैक्ट से ऊपर लें। ठीक है, तो ये आपका बन गया मेन मेन्यू। इसको आप सेव कर लें। अब आप आ जाएंगे फुटर मेन्यू पे। फुटर मेन्यू के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है सर्च, इसको आप क्लियर करके
ऐड मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ये पॉलिसीज़ आ जाएंगी, एक एक करके सारी पॉलिसीज़ इसके अंदर ऐड कर दें। फिर ऐड मेन्यू, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस। ठीक है, ये आपकी सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर आ गई। इसको आप सेव मेन्यू कर दें। तो अब आपका मेन मेन्यू भी बन गया और आपका फुटर मेन्यू भी बन गया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्लिक करें कस्टमाइज़ के ऊपर। कस्टमाइज़ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले आ जाएं हेडर के ऊपर। हेडर सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेन्यू सेलेक्ट करना है आपने। यहाँ पर जो मेन मेन्यू आपने बनाया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेविगेशन टाइप आप इसको सेंटर में रखें कि आपका लोगो साइड के ऊपर होगा और आपका मेन मेन्यू बिल्कुल सेंटर में शो रहा होगा डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, अब आपने सेलेक्ट करना है लोगो। अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से अपना लोगो सेलेक्ट कर लें। इसकी विड्थ को आप कर लें फुल। ठीक है, ये करने के बाद आप इसको सेव करें। ये आपका सेव हो गया। अब आप आए थीम सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ पर आकर शो बबल, बबल एनिमेशन, शो काउंट। ठीक है, इसको आप अनटिक करके आ जाइए अनाउंसमेंट सेक्शन के ऊपर। अनाउंसमेंट सेक्शन के ऊपर आके इन सबको आप अनटिक कर दीजिए। यहाँ पर ये फॉलोअर्स हटा दीजिए, गेट इन टच विद अस हटा दीजिए, रोटेशन स्पीड को आप थोड़ा कम कर दीजिए और अनाउंसमेंट के ऊपर जितने बार आपको नज़र आ रहे हैं इन सबको आप ऑफ़ कर दीजिए। इन दो को सिर्फ छोड़िए फर्स्ट के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की, ये आपको बता रहा है फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड। मतलब अक्सर आपने स्टोर्स देखे होंगे फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड आपकी सेल्स गिराते हैं कि जब आप उस स्टोर के ऊपर काम कर रहे हैं कि जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स जो, क्योंकि देखिए जब आप ऐसे स्टोर पे काम कर रहे होते हैं कि जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट $30 $35 की है, वहाँ पर जब आप फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड दे रहे होते हैं तो जो फेसबुक यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हुआ है उसे पता है कि यार मतलब ऑलरेडी प्राइस इतना चीप है, उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड फ्री शिपिंग, तो ये आपकी सेल्स गिराता है। तो आप अगर एक स्पेसिफाइड कंट्री के अंदर फ्री शिपिंग देंगे तो ये आपकी सेल्स बढ़ाएगा। जैसे कि अगर आप यूएस के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने फ्री शिपिंग यूएस के अंदर देनी है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब एक आपके स्टोर के ऊपर कोई विजिटर आया है और आपके स्टोर को देखकर उसको वो स्टोर अपने कंट्री का स्टोर नज़र आता है, अपना लोकल स्टोर नज़र आता है, तो उसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है। जबकि कोई आपके स्टोर पे यूज़र आया है, वो आपके स्टोर पर आकर उसको ये लग रहा है कि यार ये स्टोर किसी और कंट्री का है, तो वहाँ पर कन्वर्जन रेट गिरता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इंप्लीमेंट करते हैं अपने स्टोर के ऊपर कि जिससे आपका स्टोर लोकल स्टोर नज़र आता है। मतलब ठीक है आपने यूके से आप सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने स्टोर के ऊपर यूएस का एड्रेस डालते हैं, यूएस का फ़ोन नंबर डालते हैं, फ्री शिपिंग एंड यूएस देते हैं, अगर आप यूएस में मार्केट कर रहे हैं तो ये आपकी सेल्स बढ़ाएगा यहाँ पे। अगर आप हर चीज़ यूके की डालेंगे तो फिर वो आपकी सेल्स कम आएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड एक तो नहीं देनी और आप जिस कंट्री के अंदर मार्केट कर रहे हैं उस कंट्री के अंदर फ्री शिपिंग देनी है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला मैसेज। उसके बाद अनाउंसमेंट, एक मिनट इसको तो बंद कर दें। यहाँ पर आपका दूसरा मैसेज आएगा। यहाँ पर आप 30 डेज फ्री रिटर्न्स। ठीक है, तो ये दो मैसेजेस हैं जो आपने यहाँ पे चलाने हैं। बाकी आप यहाँ पे इसको बंद कर दें। आप चाहें तो और कोई तीसरा चौथा मैसेज भी चला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने सिर्फ ये इन दो मैसेजेस को चलाना है। इसको आप सेव कर लें। ठीक है, तो इन दो मैसेजेस को आपने रखना है और बाकी एग्जैक्टली इसको फॉलो करना है जो मैंने किया। अब हेडर के ऊपर क्लिक करके,
यहाँ पर हेडर के ऊपर क्लिक करके जब आप लोग इधर आएंगे थीम सेटिंग के ऊपर, तो यहाँ पर मेगा मेन्यू, इसको आप अनटिक कर दें और इसको सेव कर लें। ये हो गया सेव। अब ज़रा अपने स्टोर को चेक कर लें। ठीक है, तो ये आपका टॉप बार आ गया, अनाउंसमेंट जहाँ पर थी। आप चाहें तो तीसरा कोई मैसेज और डाल सकते हैं। यहाँ पर ये आपका मेन्यू आ गया, ये आपका लोगो आ गया। अब हम काम करते हैं फुटर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर आएंगे बॉडी के ऊपर, और फिर हम ऐड करेंगे इसमें प्रोडक्ट्स। सबसे पहले फुटर के ऊपर आप क्लिक करें, और यहाँ पर आने के बाद आप इन दो को अनटिक कर दें, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, शॉपिंग लिख देते हैं। ठीक है, फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, इसको थोड़ा सीधा कर लें। उसके बाद यहाँ पर भी आप इन सबको ऑफ कर दें। ये तीन चीज़ें हमारे पास, अबाउट अस चाहिए हमें, क्विक लिंक्स चाहिए, और न्यूज़लेटर चाहिए फुटर एरिया में। सबसे पहले हम अबाउट अस के ऊपर आएंगे, और अबाउट अस में आकर सबसे पहले लोगो डाल लेते हैं, लोगो की पे इस हेडिंग को ख़त्म कर दें। यहाँ पर टेक्स्ट में आप अपने स्टोर का एड्रेस डाल दें। ठीक है, ये आपका अबाउट अस सेक्शन हो गया। उसके बाद क्विक लिंक्स, इसके अंदर आप क्विक लिंक्स को हटा के इंफॉर्मेशन से इसको रिप्लेस कर लें। उसके बाद यहाँ पे एक सेंटेंस लगा दें, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसको आप सेव कर दें। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस और फ़ोन नंबर आपका उस कंट्री का रखिएगा जिस कंट्री में आप मार्केटिंग कर रहे हो। अगर आप यूएस के अंदर मार्केट कर रहे हैं तो यहाँ पर नंबर और एड्रेस आप यूएस का डालिएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि स्टोर आपका लोकल दिखना चाहिए, लोकल दिखेगा तो उसके ऊपर कन्वर्जन रेट अच्छा आएगा। तो ज़रा आप चेक कर लेते हैं स्टोर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अबाउट अस आ गया कि जिसके अंदर हमारा एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल, उसके बाद जो यूज़फुल हमारे लिंक्स हैं सारे प्राइवेसी पॉलिसी के, वो सारे आ गए। आप चाहें तो उसके अंदर और लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा आ गया न्यूज़लेटर। तो हमारा ये बन गया फुटर एरिया, ऊपर हेडर तैयार हो गया। अब हम काम करेंगे थोड़ा बॉडी के ऊपर और प्रोडक्ट्स ऐड करने के ऊपर। सबसे पहले इंस्टाग्राम फीड, इसको तो आप बंद ही कर दें। यहाँ पर कलेक्शन ट्रैकिंग ऑर्डर पेज, यहाँ पर एक चीज़ और कस्टमाइज़ कर लें, गारंटीज़, इसको आप कर लें मीडियम, लार्ज ही सही है। अब आप हम ये गारंटीज एडिट करें। ठीक है, फ्री शिपिंग, यहाँ पे आप रख लें फास्ट शिपिंग, बल्कि फास्ट शिपिंग, इसको हटा दें, इसको आप हेडिंग में डाल दें और इसको हटा दें। ठीक है,
फास्ट शिपिंग हो गया। दूसरा गारंटी हटा दें। थर्टी डे रिटर्न्स, ठीक है। उसके बाद 24/7 कस्टमर सपोर्ट, इसके अंदर भी बटन हटा दें। अब आप इसको कर लें सेव। अब ज़रा इसका लुक चेक कर लें। ये तो ये आ गया एक सीक्वेंस के अंदर। मोबाइल व्यू भी देख लेते हैं इसका। सोशल मीडिया पेजेस, तो जहाँ जहाँ आपका अकाउंट बना हुआ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना जहाँ अकाउंट नहीं है उसको आप यहाँ से हटा दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल इन 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट है, तो आप यहाँ पे इसको सिर्फ डाल दें, बाकी हटा दें जिसके ऊपर अकाउंट नहीं है आपका। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स।